मेरे हुजूर की महफिल है, मिंबर शरीफ है। हुजूर फरमाते लोगों मेरा एक दीवाना है, बाल उलझे हुए रहते हैं, कपड़े बोसीदा रहते हैं, कर्न का रहने वाला है, नाम उवैस है। और इतना अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा है जिसके हक में हाथ उठा दे अल्लाह कभी उसकी दुआ को टाला नहीं करता। अल्लाह उसकी दुआ को कभी बोले टाला नहीं करता। हुजूर फरमाते लेकिन मुझसे बड़ा इश्क करता है। सहाबा कहने लगे हुजूर अगर इश्क इतना ही करता है तो फिर आपसे मिलने क्यों नहीं आया? हुजूर फरमाने लगे उसके आगे मजबूरी है। कौन सी? आका ने फरमाया उसकी एक नाबीना माँ है और उसके सिवा माँ का कोई नहीं है। अच्छा हुजूर, फिर मेरे आका ने फरमाया मेरे बाद मेरे उस गुलाम से अबू बकरो उमर और अली मुलाकात करें। हुजूर ने फरमाया उमर और अली खड़े हो, दोनों खड़े हो गए। कहने लगे जब उससे मुलाकात हो ना तो उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर। यार इतना प्यार उम्मत से हुजूर करते थे। कोई बाप अपने बेटे के लिए इतना नहीं रोया, कोई माँ अपने बेटे के लिए इतनी नहीं रोई होगी जितने मेरे हुजूर अपनी उम्मत के लिए रोए। उनसे प्यार करो जवान, उनसे प्यार करो। फरमाते हैं उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। अल्लाह अकबर। कौन उवैस है? एक दिन माँ के कदम दबा रहे हैं, दबाते दबाते ना सब्र का बंधन टूट गया। जब्त ने जवाब दिया, आंख में आंसू आ गए। माँ तो नाबीना थी, पैर दबाते दबाते माँ के कदमों पे बेटे के आंसू गिरे। ये तन्हा माँ का दिल होता है जो आंसुओं की गर्मी से बेटे की हालत का पता लगा लेती है। ये तन्हा माँ है जो औलाद के लिए सबसे बड़ी अगर डॉक्टर है तो वो माँ हुआ करती है, जो बिना नब्ज पकड़े ही बता देती है कि बेटे की हालत क्या है, बेटे की कंडीशन क्या है। ये माँ होती है। जैसी माँ के कदमों पे बेटे के आंसू गिरे हैं, अल्लाह अकबर। फिर क्या था? माँ ने कहा वैस बात क्या है, आज बड़े बेकरार लग रहे हो। कहने लगे माँ अगर आज मुस्तफ़ा की बारगाह में न गया तो लगता है कि आज कलेजा गम से फट जाएगा। ये माँ अब तो इजाजत दे दे। माँ ने कहा तलख्ते जिगर अगर तू चला गया तो मुझे खाना कौन खिलाएगा, मेरी जरूरतें कौन पूरी करेगा? कहते माँ बस एक दिन की इजाजत दे दे, मेरा जी चाहता है जिसकी मोहब्बत में सारी जिंदगी तड़पता रहा हूँ, एक बार उसे जाके देखना चाहता हूँ। मैंने कहा चल ठीक है बेटे कल चले जाना, लेकिन मेरा काम करके जाना। पूरी रात आपने माँ की जरूरतों का सामान इकट्ठा किया। कहा माँ पानी यहाँ रख के जा रहा हूँ, खाना यहाँ रख के जा रहा हूँ। मैंने कहा बेटे वैस जा रहा है? जी अम्मी। माँ कहने लगी बेटे लेकिन याद रखना सूरज छुपने से पहले पहले आ जाना। अल्लाह अकबर। इतनी बात माँ ने कह दी थी। जैसे आप चले हैं, घर से निकले हैं, अल्लाह अकबर, काफिले के साथ जा रहे थे, काफिले के साथ घर से निकले। काफिला तो काफिला ठहरा, उसके पास तो मुकम्मल वक्त था, गर्मी का वक्त हुआ, काफिला ठहर गया। लेकिन हजरत उवैस करनी के दिल में ख्याल आया अगर मैं ठहरा तो शाम तक वापस कैसे आऊंगा। आपने काफिले को छोड़ दिया और यार हुजूर के इश्क में दौड़ना शुरू कर दिया। पैर की जूतियां टूट गईं, फेंक दी पैर की जूतियां। जब मुस्तफा का मदीना सामने आया था, अल्लाह अकबर, अजीब कैफियत थी उस वक्त दिल में, अजीब हालत थी। शहर मदीना गए हैं, जैसे मदीने में कदम रखा है, बच्चे खेल रहे थे। आपने बच्चों को सीने से लगाया, किसी का माथा चूम रहे हैं, किसी के हाथ चूम रहे हैं। कहते यार कितने नसीब वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा महबूब रहा करता है, तुम उस शहर में सांसें लेते हो जिस शहर में मेरा महबूब सांसें लेता है। फिर किसी से हुजूर का पता पूछा, किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे, हुजरे आयशा में मिलेंगे। दौड़ते दौड़ते मस्जिद नबी गए, जाके दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन है? कहा हुजूर का दीवाना हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा आका से मुलाकात करनी है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं मैंने कहा आने वाले हुजूर तो अभी अभी बाहर चले गए हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, ऐसा लग रहा था कि हजारों बिजलियां खिरमन पे गिर गई हों और वो खिरमन और नशेमन जो बरसों से सजाया था एक लम्हा
लम्हे में चल के खाक हो गया हो। ऐसा लगता था जैसे परसों की ताकत पामाल हो गई हो। इतना जवाब सुनना था कि हुजूर अभी अभी चले गए हैं। हजरत उस वक्त में हजरत उवैस करनी की चीख निकल जाती है, रो के कहती उम्मुल मोमिनीन का हुजूर कब तक आएंगे? का ये तो नहीं कहा जा सकता, का ठहरिए इंतजार कर लीजिए। कहते उम्मुल मोमिनीन हुजूर ना सही, कम से कम मुझे मुस्तफ़ा का कमरा दिखा दो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं जब मैं अंदर गई पर्दे की आड़ में थी, आने वाला दीवाना अंदर आया। फरमाती कभी बिस्तर चूम रहा था, कभी दीवार से लिपट के रो रहा था, कभी सुतूनों को गोलियां में लेके रो रहा था, कभी आगे भर रहा था, कभी चीखे मार रहा था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मैंने ये दीवानगी देखी, मुझे कहना पड़ गया वो आशिक अगर इतना ही प्यार करता है तो रुक क्यों नहीं जाता, ठहर के कुछ देर इंतजार कर ले। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने जब इतनी बात कही है तब हजरत वैसे करनी कहते हैं उम्मुल मोमिनीन मजबूर हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, अगर वक्त होता तो पूरी जिंदगी महबूब की राहों में बैठ के गुजार देता, कभी जिंदगी में उसकी राहों से न हटता। ये कह के जब जाने लगे आपने कहा उम्मुल मोमिनीन इतना करम मुझ पे कर देना, अगर मेरे महबूब आ जाएं उनसे मेरा सलाम कह देना, और ये कह देना कि क़यामत के दिन जब वो अपने अबू बकर उमर को उठाएं, अपने उस्मान और अली को बुलाएं तो मुझ गुलाम को भी याद रखा जाए। अल्लाह अकबर ये कह करके हजरत उवैस करनी तो वापस पलट आए हैं। अभी कुछ देर गुजरी है कि इतनों में नबियों का ताजदार, नबियों का शहंशाह, सिदरतुल मुंतहा का मुसाफिर, मस्जिद अक़सा का इमाम, सारे नबियों का सरदार, तेरा मेरा आका, फातिमा ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जाते हैं। जैसे आका आए हैं, आने के बाद हुजूर ने सीने के बटन खोले हैं, लंबी लंबी सांस ली है। फरमाते आयशा का जी या रसूल अल्लाह का बताओ तो सही क्या कोई आके गया है? इतना सुनना था। आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं हाँ या रसूल अल्लाह, एक दीवाना आया था, कपड़े मैले थे, बदन पे बाल उलझे हुए थे, चेहरे पे कर्द थी, पैर नंगे थे, पैरों में छाले पड़े थे, हालत से तो मजनू लग रहा था। मेरे हुजूर की आंखें बरसने लग गई। फरमाते आयशा तुम्हें मालूम नहीं है, खुशबू बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है, खुशबू बता रही है मेरा कल दीवाना आकर के गया है। उसके बाद आपने सहाबा से कहा था जल्दी करो मेरे उवैस को तलाश करो। जब तक के सहाबा जाते हजरत उवैस करनी मदीने की हद पार कर चुके थे। शाम का वक्त आया, सूरज छुपने से पहले घर आ गए। जैसे घर पे आए हैं आहिस्ता से दरवाजा खोला है, आहिस्ता से कदम रखा है, जैसी हल्की आहट हुई है माँ बोल पड़ती है बेटा उवैस आ गए हो। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था आंख में आंसू आ गए। माँ ने कहा लखते जिगर सारी जिंदगी जिसकी बातें करता रहा है, अब बता तो सही तू तो देख के आया है उसका चेहरा कैसा था, तूने तो देखा होगा उसकी आंखें कैसी थी, जब वो बोलता था तो उसके होठ कैसे लगते हैं, जब वो चलता है तो अदा कैसी होती है। जब इतनी बात कही है उवैस करनी की चीख निकल जाती है, माँ के कदम पकड़ के रोने लगते हैं। कहा माँ गया तो जरूर था लेकिन मुकद्दर का हारता निकला, महबूब को देख ना सका। कहा बेटे किस लिए? माँ की आंख में भी आंसू आ गए। माँ कहने लगी बेटे बता तो सही क्यों नहीं देख पाया? उवैस कहते हैं ए माँ जब मैं गया था अल्लाह अकबर हुजूर उसी वक्त जा चुके थे। कहा बेटे कुछ देर इंतजार कर लेता। कहते माँ कैसे रुक जाता, तेरा हुक्म था सूरज छुपने से पहले आ जाना। कहा माँ अगर मैं रुक जाता तो सूरज छुप जाता, तेरी नाफरमानी हो जाती। ये कह के चीख मार के रोए। माँ ने बेटे को सीने से लगाया और लगाने के बाद अपना दुपट्टा माँ ने फैलाया और रो के कहा था ए मेरे परवरदिगार तू खूब जानता है मेरे उवैस ने मेरी रजा के लिए महबूब की चेहरे की कुर्बानी दे दी है, उसकी जियारत छोड़ दी है। ए मेरे मालिक मेरे बेटे को कम से कम इतना सिला देना कि सारा जमाना मदीने वाले की बातें करे लेकिन मदीने वाला मेरे लाल की बातें करता है। या अल्लाह इतनी इज्जत तो दे दे कि सारा जमाना मदीने वाले की बातें करे लेकिन मदीने वाला मेरे उवैस की बातें करता रहे। ये कोई छोटी बात? मैं कहता हूँ ये दुनिया की सबसे बड़ी दुआ थी। हम अगर पूरी जिंदगी कहें हम हुजूर के हैं तो क्या होता है? वो एक बार कह देना ये मेरे हैं तो बेड़ा ही पार हो जाता। अल्लाह अकबर। वो एक बार
ये मेरे तो कसम से बेड़ा पार। समझ रहे मेरी बात? दुल्हा से ही प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती, पुरखार बात ये है। और सुनिए, तो किसी ने कहा था ना दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दूल्हा खुद जल्दी पहुंच जाए, बारात पीछे रह जाए। ये तो दुनिया की बारात है। जब दूल्हा बारातियों को छोड़ के नहीं जाता तो फिर वो जन्नत का दूल्हा हम कादरियों को छोड़ के कैसे जा सकता, कैसे जा सकता है? ये वैसे माने बेटे सारा जमाना मदीने वाले की बात करेगा, लेकिन मदीने वाला पूरी जिंदगी तेरी बात करेगा। अल्लाह अकबर। फिर वो दिन भी आया, हुजूर ने विसाल फरमाया, हजरत उमर हजरत अली आए, हजरत उवैस करनी की तलाश में। सुनते रहना, बात इंशाअल्लाह बगदाद जाके रुकेगी। बोलो इंशाअल्लाह। मंजिले इश्क तसव्वुर के सहारे तय की, रास्ता खत्म हुआ, मैं कहीं आया ना गया। बस यूं समझो, अल्लाह ने सुन्नियों का तसव्वुर है ना, ये बड़ा पावरफुल बनाया है। ये बैठते शीशगढ़ में है, सैर मदीने की कर लेते हैं। ये तसव्वुर है हमारा। और वो उनका नसीब है कि लौट कर आ गया, मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। ये उनका मामला है, हमारा मामला। अल्लाह सलामत होते कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। और भाई 24 नंबर तो नहीं है, कभी बोलने में नहीं हजरत के आर्मी में थाने आ जाते ना। यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है टिटी है, लेकिन इन्हें कुफ्र शिर्क तभी दिखाई देता जब सुन्नी मौलवी को पैसा कोई देवे ना 11वीं में, कहते जी शिर्क कर दिया। और इन्हें अगर देसी घी का जर्दा मिल जाए, यहाँ तक कौन ये करते हैं आस्तीन है। वो कहते खाएगा ना खाएगा, हाथ में डंडा लेके खाएंगे तो, लेकिन वुजू करके खाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुकद्दर पे नाज करें हम, खुदा ने हमें और आपको इंसान बनाया, और इंसान बना करके अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया। वो है ना कि अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा। है हम उस उम्मत में पैदा हो गए जिस उम्मत में पैदा होने की नबियों ने तमन्नाएं की, उसमें हम पैदा हो गए। न कभी रोए न कभी मांगा, मुकद्दर के धनी नहीं, कलमा पढ़ने वाले के घर में पैदा हुए। मुफ्ती साहब को बुलाया, अल्लामा साहब को बुलाया, मुफ्ती अफजाल साहब को बुलाया, बाप ने बेटे की पैदाइश हुई है, इन्होंने कान में आके कह दिया मुबारक हो मोहम्मद का गुलाम बनकर पैदा हुआ है। ये किस्मत की बात नहीं हमारी और आपकी, उसका एहसान कि उसने मुझे और आपको मुसलमान बनाया। और मुसलमान भी कैसा मुसलमान, खुदा की कसम मुकद्दर के धनी है। अगर इमाम दिया तो इमाम आजम दिया, गौस दिया तो गौस आजम दिया, मुजद्दिद दिया तो मुजद्दिद आजम दिया, और जब मुफ्ती दिया तो मुफ्ती आजम दिया, और जब मुर्शिद दिया तो मुर्शिद आजम अता किया है। ये नसीब की बात है। इतने अच्छे नसीब वाले हो, फिर भी ऐसे बैठे हो जैसे 40वें में आए बैठे हो। जरा बोल तो सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शोर तो हजरत चलो मैं कर, कोई बात नहीं। और मेरा अपना मिजाज है, एक हो मगर आशिक होना चाहिए। मैं एक आदमी पे भी तकरीर कर जाऊंगा, मेरी मंशा लाखों के मजमे की नहीं होती। मंशा सिर्फ वो होती है कि कोई राजी हो ना हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाए। और उसके लिए मजमे शर्त नहीं। लोग कहते हैं अल्लाह की मदद ही नहीं आ रही, इतने वहां मर गए, इतने वहां मर गए, मदद ही नहीं आ रही। मैंने कहा यहाँ फोड़ के लेट जा, फिर आगे मदद आएगी। लेकिन पहले 313 के लिए खाली हाथ मैदान में निकल के तो देख, अगर मदद ना उतर जाए तो ना तू लिहाफ में लेटर है, जिब्रील का इंतजार कर। मदद कब आई? जब 313 में कुछ हत्या थी, किसी के हाथ में आधी तलवार थी, किसी के हाथ में कुछ नहीं था। उसने कहा खजूर की टहनी तोड़ ला, वो खजूर की टहनी लेके चल दिए। हजारों तलवारों के मुकाबले में खजूर की टहनियां थी। अल्लाह अकबर निहत्ते थे, किसी के पास ज़रा नहीं तो किसी के पास खुद नहीं, किसी के पास तलवार है तो ढाल नहीं, किसी के पास ढाल है तो तलवार नहीं। निहत्ते आए थे, मुझे बता किस बलबूते पे आए थे। उन्होंने कुछ न जाना था, अगर जाना था तो मुस्तफा को जाना था। और ये
रहे थे, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। अरे लिहाज में लेटा रहे, जिब्रील आएंगे, निकल तो अमल के लिए निकल, फिर देख अल्लाह मदद कैसे करता है। उसका तो वादा है, तुम मेरे लिए कदम तो उठाओ, फिर इज्जतों की महराज देना मेरा काम है। वो यार जमाना तुम्हारा हो जाएगा। 313 बद्र के मैदान में गए तो रेत उड़ रही थी, पैर जम नहीं रहे थे उस जमीन में, तो जमीन ने रोक के कहा था, मालिक अगर पता होता ना कि तेरा महबूब मेरे ऊपर आने वाला है तो मैं अपने सीने में पानी इकट्ठा करके रखती और आज तेरे महबूब के दीवानों पर निसार कर देती। मालिक आज आया आ रही है, ऐसे आलम में तेरा महबूब मेरा मेहमान बना है कि पानी तो क्या मैं इन्हें ठंड भी नहीं दे सकती। जमीन ने रोक के कहा था तो खुदा ने बारिश नहीं, कतरे नहीं, बादल के बादल उंडेल दिए थे। कम से कम मांग के तो थे, लेकिन उनकी वफा में मांग, आज भी तुम के हो जाओ, सारा जमाना तुम्हारा नजर आए। इंतजार करे बैठे, अल्लाह ही जाने क्या हो। तू कुछ मत करिए, तू खाने के लिए आया था। अल्लाह तौफीक दे, मैदान अमल में उतर गया। बस समझिए आगे मैं अर्ज कर रहा था, वो दिन भी आया, हजरत अली और हजरत उमर आए तलाश में। हुजूर ने जो कहा मुलाकात करेंगे, आए जंगल में पहुंच गए, ढूंढते ढूंढते जैसी जंगल में पहुंचे, एक दीवाना बैठा है, ऊंट चल रहे हैं, वो अपने जिक्र में मशगूल है। हजरत अली कहने लगे, उमर अमीरुल मोमिनीन आवाज तो दें आप। देखते ही पहचानते कि नहीं पहचानते। हजरत उमर कहने लगे, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, लगता है मेरा नाम सुना होगा, जानते भी होंगे। अली पहले तुम आवाज दो। हजरत अली ने जब सलाम किया ना तो हजरत उवैस करनी ने बिना ही देखे, बगैर मुड़े, हजरत अली का जवाब नाम लेके दे दिया। फिर कहने लगे, लगता है मैं कदमात भी रहा हूँ, हो सकता है मुझे जानते हो। अब उमर तुम सलाम करना। जैसे हजरत उमर ने सलाम करा, आपने हजरत उमर का नाम लेकर करीब गए, जाके कहने लगे, कभी तुम हमसे नहीं मिले, कभी हम तुमसे नहीं मिले, हमारा पता तुम्हें किसने बताया। मुस्कुरा के कहने लगे, जिसने तुम्हें जंगलों में मेरा पता बता दिया है, उसी महबूब ने मुझे तुम दोनों का भी पता बता दिया। अल्लाह अकबर, जिसने तुम्हें मेरा पता बताया उसी ने मुझे तुम्हारा पता बताया। अल्लाह अकबर। आगे खड़े हो गए, कहने लगे, काम का क्या काम? कहने लगे, हुजूर ने सलाम दिया। अब एक आशिक के नाम में सामने हुजूर का नाम है, महबूब का, फिर तो तड़प ही जाता है ना। कहता हुजूर ने सलाम भेजा। कहा हाँ, जरा बताना, जब हुजूर ने मेरा नाम लिया था तब हुजूर का चेहरा कैसा था? कुछ खास अदाएं होती हैं। का जब हुजूर ने मेरा नाम लिया था तब हुजूर का चेहरा कैसा था? अल्लाह अकबर। बातें तो बहुत हुई, अगर सारी बातें करें तो बड़ा वक्त हो जाएगा। कहने लगे, ये लीजिए, हुजूर ने आपके लिए तोहफा भेजा है। का कौन सा तोहफा? हुजूर की कमीज, हुजूर का कुर्ता मुबारक। जैसे वैस करनी के सामने आया, देख के रोने लग गए। का सिर्फ यही दिया है या कुछ और भी कहा था? कहने लगे, हाँ बस एक पैगाम दिया है। का कौन सा पैगाम? का कहा था कि जब वैस से मुलाकात हो, कहना मेरी उम्मत के हक में मग़फ़िरत की दुआ करते। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत वैसे करनी कहते हैं, जुब्बा बाद में पहना जाएगा, उम्मत के लिए दुआ पहले की जाएगी। ये कहने के बाद आपने सजदे में सर रखा। अब कह रहे हैं, या अल्लाह मेरे महबूब की गुनाहगार उम्मत बख्श दे, या अल्लाह मेरे महबूब की गुनाहगार उम्मत बख्श दे। आवाज पे आवाज आ रही है। वैसे इतने बख्श दिए, इतने हजार बख्श दिए, इतने लाख बख्श दिए, मालिक और बढ़ा दे। इतने बख्श दिए और बढ़ा दे। बनु कलाब की बकरियों के जो रेवड़ थे उनके बालों के बराबर आवाज आई, बख्श दिए। फिर कहते मालिक और बढ़ा दे। उसके बाद आवाज आती है, एक उवैस सजदे से सर हटा ले, आधी उम्मत हमने तेरी दुआ से बख्श दी है, आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बख्शी जाए। आधी उम्मत अब्दुल कादिर की दुआ से बख्शी जाएगी। या अल्लाह, या अब्दुल कादिर कौन है? ये सवाल तो बनता था ना, बात बरसों पहले की, बारगाह करने की थी। कौन है ये?
जिसकी दुआ से आज उम्मत बख्शी जाएगी। आवाज आई उवैस मेरे महबूब की आल में होगा, मेरे महबूब का बेटा होगा, फातिमा ज़हरा का शहजादा होगा, अली का लख्ते जिगर होगा, वो मेरा भी महबूब होगा, कायनात का भी महबूब होगा, जिलान का होगा, बगदादी कहलाएगा, नाम अब्दुल कादिर होगा। मैं उसको फिलायत की महराज अता करूंगा और इस मैयार पे फाइज करूंगा कि एक दिन उसको मस्जिद के मिंबर पे बैठाऊंगा और उससे ऐलान कराऊंगा। वो कहेगा कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। जब वो इतना कहेगा तो हर वली की गर्दन उसके एहतराम में झुका दूंगा। तुझे बताऊं मैं उवैस सुन, वो इतनी शान वाला होगा, इतनी शान वाला होगा, जिस तरह नबियों में महबूब का मुकाबला नहीं है, उसी तरह वलियों में अब्दुल कादिर जिलानी का मुकाबला।